हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चन से आप कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि इसे हम कुछ अलग तरीके से बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, आप उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं और वो चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है, और वो चार्ज कितने हैं, क्यू ए इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम एंड क्यू बी इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। ये दो चार्ज आपको दिया गया है और ये जो लोकेटेड है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यानी ए की कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0,0 कोमा फिर -15 दिए हुए हैं सेंटीमीटर में। ये मैं बाहर लिख रहा हूँ। उसी तरह से बी का दिया हुआ है 0,0 15 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, यानी पी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमें क्या पता है? फॉर्मूला हमें पता है बेटा, P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस लेंथ ऑफ डायपोल। लेंथ ऑफ डायपोल क्या हो गया? मतलब डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उनके आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, मतलब दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं और जो डायपोल की लेंथ होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा होता है डायपोल मोमेंट। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, दो चार्ज है, किसी एक को रखिए, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आपके आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ और डिस्टेंस कितने हो जाएंगे? देखिए 0 0 0 0, तो ऐड अप करेंगे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। नीचे 100 से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे बेटा। तो ये देख लीजिए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 0 बचा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, 7 के साथ -8 हो जाएगा, और 2.5 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7.5, और ये हो जाएगा कितना? 10⁻⁸, और ये क्या होता है? कूलम मीटर। ये आपकी पहली आंसर निकल गई बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहे हैं? फॉल कर रहे हैं। कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? रेस्ट पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे है, और कितने डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस यानी ये हाइट या कुछ मान लीजिए आप, ये डिस्टेंस कितने है? ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है h इक्वल टू, वो आपको दे के रखे हैं कितना? वो दे के रखे 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यू आर गिवन 6 इंटू 10⁻+4 6 इंटू 10⁻+4 न्यूटन पर कूलम। ये आपको दिए गए। अभी हमसे पूछ रहा है कि कितनी टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे? फॉल कर जाएंगे। द टाइम ऑफ फॉल हमको निकालना है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ हम लोग सोचेंगे नहीं बेटा। हम लोग मैकेनिक्स की जो मोशन के अब 3 इक्वेशन पढ़े से उसमें सेकंड वाला अप्लाई कर देते हैं। तो h लिखते हैं बेटा, ut + हाफ AT², और क्योंकि रेस्ट पर है तो ये 0 होगा, तो ये वाले टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो हम t इक्वल टू रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। तो t इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? देखो 2 नीचे इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 2h हो जाएगा, और इसके साथ a है, कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इस पर a² था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? √ हो जाएगा। अब हमें सॉल्व करना है बेटा a को। a क्या होता है? फोर्स अपन मास। a क्या होता है? फोर्स अपन मास फ्रॉम फॉर्मूला फोर्स। तो 2h एज इट इज़ रहेगा,
फार्मूला एफ बाय एम लिखेंगे। और एफ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अगर आप लिखेंगे बेटा तो होता है E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। और वहाँ से अगर एफ निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज होता है। तो चार्ज क्या है E, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कैपिटल E, और नीचे मास आएगा, मास को अपन ऊपर लिख रहे हैं बेटा, और इस पर रूट था तो रूट दे दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस वैल्यू आपको पुटअप करना है और सॉल्व करना है, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो 2 है, और h हमारा क्या है इधर मेंशन है 2 इंटू 10 टू पावर क्या -2, साथ में क्या है हमारे पास m है, m क्या है बेटा दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वाज कितना और 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। और नीचे हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमारे पास E और E आएगा। E इलेक्ट्रॉन की चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और कैपिटल E हमारे पास दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू पावर +4। तो ये डेटा बेटा हमें अब क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करें, चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से अपन डिसमिस कर सकते। 2 2 जा 4, 4 जा 16, ये 4 आ गया बेटा हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 19 माइनस का ये 31 कितना आ जाएगा बेटा, 11 एंड 12, 12 टू 14, 14 माइनस का, और इस 4 को अपन ऊपर लेके जाएं या उस 14 को नीचे करें, बात एक ही है। तो ऊपर कर देंगे तो 18 माइनस का क्या हो जाएगा, 18 माइनस का, और इस 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा कितना 1/2। तो ये अपन का हो गया 1/2, और पावर कितने आ रहे हैं 10 पर कितने पावर आ रहे हैं 19 कैंसिल आउट कर रहे था -31 से, तो इधर 11 इधर बच रहे हैं हमारे पास कितने 12 बच रहे हैं, 12 और 2 14, 14 और 4 18 माइनस का, और अपन उसको कैसे लिख सकते हैं, अपन उसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9 इंटू 2 स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए, तो उस पर आ जाएगा हमारे पास -9। तो यहाँ तक खल्लास हो गया, सिर्फ 91 अंदर बचा है, और यहाँ पे हमने इस 4 का भी काम कर दिया, इसका भी काम कर दिया, इसका भी कर दिया। तो अब जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है, वो हमारे पास 91/6 बचा है, 91/6 बचा है, और इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 0.5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर -9 इंटू इसकी जो सॉल्यूशन आएगी वो आएगी बेटा 3.8 इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 5 8 जा 40, 0 4 5 3 जा 15 4 19, अगर पॉइंट गिनेंगे तो कितना आ रहा है, इतना डिजिट और होंगे, वो रिकॉल नहीं हो रहे बेटा, तो इतना अपन रख सकते हैं। ओके, इंटू 10 टू पावर -19 सेकेंड। ऑप्शन देखेंगे बेटा वहाँ पे तो 1.94 है, क्योंकि कुछ डिजिट यहाँ पे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड। ये हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटा वो 3 चार्जेस का सिस्टम है। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल पे इस साइड पे -q है बेटा, ये +q है, ये +q है,
और सभी साइड क्या है इक्विलेटरल एंगल का सेम होता है, दैट इज़ एल, और एंगल भी सेम होता है कितना 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, इसके अलोंग लगेगा। अब इसका जो नेट फोर्स निकाला जाता है वो आप डायरेक्टली याद रखिए बेटा, वो होते हैं F टाइम्स √3। तो भाई F कितना हो जाएगा, कहीं का भी F लिखिए, सारा F सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन K Q स्क्वायर, क्योंकि चार्जेस सेम है, अपन L स्क्वायर एंड √3। क्योंकि K की वैल्यू रखी हुई तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं √3 Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। इस फॉर्म में ऑप्शन दिएंगे होंगे बेटा, आप देख लीजिए, ये हमारी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप हम देखेंगे बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस +Q -Q आर प्लेस्ड अपार्ट with the force if 25% of charge of A is transferred to B। दो बॉडी है बेटा, दो बॉडी है, बॉडी A एंड बॉडी B। बॉडी A की चार्ज +Q है, बॉडी A की चार्ज क्या है बेटा +Q है कैपिटल में, और ये -Q है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बॉडी A से जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रही है बॉडी B में, वो कितनी % हो रही है, 25% हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, तो नया फोर्स क्या होगा इस कंडीशन में। इसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस है बेटा, शॉर्टकट मेथड के रूप में। यहाँ पे आप देखेंगे तो चार्जेस क्या है, चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है। तो इक्वल एंड अपोजिट के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है बेटा, डायरेक्टली हम F' निकाल लें, उसके लिए हमारे पास आता है 1 - x दैट इज़ % स्क्वायर इनटू F। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, 1 - x % इज़ 25% एंड 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 x की जगह x% की जगह पुटअप करेंगे बेटा, तो 1/4 4 और 4 पे 1 माइनस होगा, तो 3/4। मैं एक्चुअली लिख देता हूँ एक लाइन। अब देखिए सॉल्व करें इसको, ये क्या है 3/4 है, 4 1 जा 4, 4 - 1 3, 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16। तो आपका आंसर क्या आ गया, 9/16 F आ गया। हमारे पास एक दूसरा मेथड है बेटा, एक दूसरा मेथड है, वो है कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करते हैं। वो मेथड क्या है बेटा, कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। उसमें अपन ये नहीं देखते बेटा दोनों चार्जेस का नेचर सेम है कि नहीं है, अपन बस कोएफिशिएंट निकाल लेंगे और उनका प्रोडक्ट से भी अपन ये आंसर निकाल सकते, और वो किसी भी चार्ज के नेचर पे वैलिड है। तो कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए पहले कितनी थी इसका 1 थे, 25% चले गए, तो ये कितनी बच गया, ये बच गया 0.75। आप ए के लिए बात कर लीजिए, कितनी बच गई में, ये में बच गया 0.75, क्योंकि 25% उसने बी को दे दिया। ओके, तो इस ए का चार्ज क्या है पॉजिटिव, पर बी का चार्ज क्या है नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव फिर ऐड करेंगे बेटा इस बी में, तो उसके भी कितने हो जाएंगे, उसके भी हो जाएंगे बेटा 0.75। तो अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, ये क्या हो जाएंगे 3/4, ये क्या हो जाएंगे 3/4, एंड दोनों को आप क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 9/16 F। अपन ऐसे भी जा सकते, अपन ऐसे भी जा सकते बेटा, जो आपको अच्छा लगे आप उसको कैरी करो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि दो मेटल स्फीयर है बेटा, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है, और सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
और उसको हम क्या करते हैं बेटा, एक बार कांटेक्ट में लाते हैं और उसको सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद सेपरेट करने के बाद उसका न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा ये हमें पूछा जा रहा है। तो क्या हो गया, दो बॉडी है हमारे पास, एक की रेडियस क्या है r और दूसरी की रेडियस क्या है बेटा 2r। दोनों की जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो बेटा सेम है। कहा जा रहा है कि एक बार इसको क्या कर दिया, कांटेक्ट में ला लिया, कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों को फिर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो वो सिग्मा चेंज होगा कि नहीं, और चेंज होगा तो कितना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब ये क्या हो गया, सिग्मा 1 मान लेते हैं, ये सिग्मा 2 मान लेते हैं। तो इसके लिए बेटा एक डायरेक्ट फार्मूला आता है, आप उसे याद रख लीजिए। सिग्मा 1 बराबर क्या होता है, सिग्मा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर अपन r1 प्लस r2। ये सिग्मा है बेटा 6 नहीं है। इस फॉर्मूले को आप रख लीजिए, डायरेक्टली निकल जाएगा। चलिए निकलते हैं। हाँ, तो सिग्मा ही रहेगा बेटा। और r1 क्या है, r है, और r2 क्या है 2r है। 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4r स्क्वायर। और नीचे हमारा क्या है r1 r है, और r2 क्या है 2r है। तो अगर आप देखिएगा इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, या ये r आप कॉमन लीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ऊपर से भी आप r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जब ऐसे करेंगे आप, और तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं, इधर 1 बचे बेटा और इधर 4, और नीचे आपने r कॉमन ले लिया बेटा, तो बाहर एक r था, ये r स्क्वायर हो गया, ये 1 + 2 हो गया। तो ये r स्क्वायर क्या कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1 + 5 6। तो अपन इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 सिग्मा और नीचे कितने बेटा 3। तो हमें सिग्मा 1 मिल गया, या आप इसमें सिग्मा डैश भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी तरह से अगर मुझे सिग्मा 2 निकालना है बेटा, सिग्मा 2 निकालना है, आप देख सकते हैं ऊपर तो सेम ही होगा, फिर से सिग्मा रखेंगे r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, या r2 का स्क्वायर पहले भी रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उतना ही तो आएगा, पर नीचे चेंज हो जाएगा। या मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। चलिए सिग्मा 2 कैलकुलेट करते हैं अपन, सिग्मा 2 कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अगेन सिग्मा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। अगर आप देखेंगे तो सिग्मा ही रहेगा बेटा। r1 क्या है r, तो r1 पे स्क्वायर तो r पे स्क्वायर, r2 क्या 2r मतलब 4r स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आपका हो जाएगा r2 क्या है 2r, r1 क्या है r, और r2 क्या है 2r। अब देखें r कॉमन ले लीजिए, जब r कॉमन ले लेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और वहाँ पे r2 कॉमन लेंगे, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर बाहर प्लस 4r स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया 1 + 4 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2r स्क्वायर r + 2। अब देखिए बेटा ये सिग्मा है, ये 6 नहीं है, r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, और ये कितना हो गया 4 + 1 5, हमारे पास हो गया 5 सिग्मा, और नीचे कितना हो गया बेटा 2 और 1 3, 3 2 जा 6, दिस इज सिग्मा, दिस इज 6। तो हमारे ये आ जाएगा सिग्मा 2। ऑप्शन देख लीजिएगा, जो सही होगा आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आप बोर्ड पे उधर फ्लक्स कर रहे होंगे, आप वहाँ देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सपोज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन चार्जेस डिफर स्लाइटली बाय डेल ई, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज में डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल ई का आ रहा है। इफ़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स कैंसिल, तो क्या बोल रहा है, दो हाइड्रोजन एटम हम ले रहे हैं और दो हाइड्रोजन एटम के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि डेल ई की वैल्यू कितनी होगी, इतनी सी सवाल है। तो डेल ई कैलकुलेट करना है हमें। अब मुझे बताइए कि एक हाइड्रोजन एटम है, एटम, दूसरे हाइड्रोजन एटम है, एच एटम। अब दोनों का मास सेम होगा, दोनों का चार्ज सेम होगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच के चार्ज का जो डिफरेंस है वो कितना है, डेली। इसका मतलब इसका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डेली, क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस कितना, डेली बोल रहा है, तो डिफरेंस कितना डेली मैंने लिख दिया। तो इसके भी चार्ज क्या हो जाएंगे, डेली। इसको समझेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का डिफरेंस है डेली। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो दोनों का चार्ज का डिफरेंस क्या होगा, डेली, लिख दिया। उस तरह से इसको लिख दिया। इसका मास है एम, इसकी मास है क्या, एम, हाइड्रोजन की, तो आप एम एच लिख सकते हैं। हो गई, कुछ डिस्टेंस होगी, हम उसे मान लेते हैं वो डी है। अब क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन किया है कि वो दोनों फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू हाइड्रोजन एटम्स आर कैंसिल आउट इच अदर, तो अपन ये क्या कर रहे हैं कि वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो अपन ने बोला कि भाई एफ ई इक्वल टू अपन के क्या है, एफ जी। तो एफ ई के लिए अपन क्या लिखेंगे, के, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, तो डेल ई स्क्वायर, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, इक्वल टू, इधर अपन क्या लिखेंगे, इधर कैपिटल जी, एंड क्योंकि मास सेम है तो एम एच होल स्क्वायर अपन डी स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेली। तो अपन डेली को इधर रखेंगे, के को नीचे डालेंगे, और अब देख लेंगे, एक बार लिख लेते हैं डेली। अब डेली पे स्क्वायर है, स्क्वायर इस साइड जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जिस पर स्क्वायर वो बाहर हो जाएगा। स्क्वायर किस पर है, मास पर, मास क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो एम एच हो जाएगा। बचा यहाँ पे क्या, जी, आ रहा है कौन उधर से, के, तो बन गया जी के। अब इसे लिखें, इसको एम एच ही रहने दें, क्योंकि उधर अब सॉल्व जब तक बाहर नहीं लेके आएंगे तब तक तो कुछ उसका काम है नहीं। कैपिटल जी कितनी होते हैं, ये होते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻11, और नीचे हमारा क्या है, के क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पे देखें, इस +9 को ऊपर लेके जाएंगे, -9 हो जाएगा, -9 11 20 होता है। 20 को फिर अपन कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 पावर बार में 2, मतलब मैं ऐसे आपको दिखा दूँ 10⁻⁻2, और अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, वो बाहर आ जाएगा। तो 10⁻⁻10 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 8.854 अपन 9 बचेगा। और मास कितना है, मास कितनी है हाइड्रोजन की, मतलब प्रोटॉन की बराबर, वो कितनी होगी, 1.67 लिख सकते हैं, इंटू 27 इंटू कितना रहा है, 10⁻⁻10, बच क्या रहा है, 8.854 अपन 9। इसे आप डिवाइड कर लें, इसे आप क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो इसे डिवाइड करने के बाद इसे आप डिवाइड कर लेंगे बेटा, डिवाइड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर 1.6 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻37, क्योंकि इस सवाल में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मांगा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻27।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि सारे क्वेश्चन बोर्ड पे रिफ्लेक्ट करेंगे बेटा, आप वहाँ से देख सकते हैं। विच चार्ज कैनॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन मिलेकिन्स एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन में बेटा आप देख रहे होंगे कि 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कुछ चार्जेस की वैल्यू दी गई है। आपसे पूछ रहा है कौन पॉसिबल नहीं है, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके लिए बेटा हमें क्वांटाइजेशन याद करना है बेटा। क्वांटाइजेशन के अंदर बताया गया था बेटा कि Q इक्वल टू एन होता है, और क्वांटाइजेशन हमें ये बताना चाह रहा था कि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल कौन है और स्मॉलेस्ट चार्ज की अमाउंट और वैल्यू कितनी है। और हमने वहाँ पे देखा था बेटा इलेक्ट्रॉन के पास जितनी चार्ज होती है वही स्मॉलेस्ट होती है। और क्वांटाइजेशन हमें ये समझाना चाह रहा था कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज है तो उसको और फ्रैक्शन नहीं कर सकते, कहने का मतलब यह है। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो ये जो हमारा n है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू शो करता है इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये इंटीजर वैल्यू देता है इसका मतलब ये क्या है, पॉसिबल है। तो अपन उस चारों को बारी बारी चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद पाएंगे कि n की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी फ्रैक्शनल आ रही है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बता दूं, पहला ऑप्शन में जो लिया गया है वो कितनी लिया गया है, वो लिया गया है Q की वैल्यू कितनी दी है, 4.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड करना बेटा। कूलम ने कूलम को मार दिया, 19 को मार दिया। अब देखिए आपके पास क्या है, आपके पास 4/1.6 है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कैसे करेंगे, नहीं है ना, -19 ही है, हाँ -19 ही है। तो आप अगर यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे आएगा, ये चला जाए किससे बेटा, 4 टाइम में। तो आपके पास क्या आ गया, 10/4, 10/4। अब इसे कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये कटेगा, 4 2 8, 4 2 8, कितने बच गया, 2 बच गया, 20 यानी 2.5। तो n आपकी क्या आ गई, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, n आपकी क्या आ गई, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से तीनों होगा बेटा, आप चेक कर लेंगे। इसलिए जो आंसर आपके यहाँ पे आ जाएगा वो ऑल ऑफ देम आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा और दैट वाज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर इज F इफ 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू द अदर देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक हमने किया था सर, जिसके अंदर 25% चार्ज बॉडी A से B में जा रहा था। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि इस बार 25% नहीं जा रहा है बेटा, इस बार जा रहा है 50% चार्ज। तो कैसे करेंगे, एक डिफरेंस इस क्वेश्चन में और उन क्वेश्चन के अंदर एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जो चार्ज था वो इक्वल एंड अपोजिट नेचर का था, बट यहाँ पे चार्ज इक्वल एंड सेम नेचर का है, ये डिफरेंस है। तो वहाँ पे मैंने एक फार्मूला बताया था एक्स के फॉर्म पे, यहाँ पे भी एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको कि न्यू फोर्स एफ डैश क्या होगा। उसके लिए आप 1 माइनस x% स्क्वायर इंटू एफ, या तो आप ये फार्मूला यूज कर लें, या जो मैंने कोफिशिएंट वाला जो कोफिशिएंट के प्रोडक्ट वाला भी बताया था आप वो कर लें, वो बेस्ट है, वो हर जगह लगेगा, वो देखना ही नहीं है कौन चार्ज की नेचर क्या है। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये भी है जिसको जो अच्छा लगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, वन है कितना है 50% है, कितने परसेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, 50% ट्रांसफ़र हो रहा है। 50% का मतलब बेटा होता है 1/2, 1/2 इधर पुट करेंगे आप, 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा। जब ये 1/4 हो जाएगा तो इधर 4, 1 माइनस 3, 3/4, तो ये अपन 1/4 लिख दिया इंटू एफ। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3/4 आ गया, ये आंसर आ गया। पर दूसरा मेथड क्या बता रहा हूँ मैं, दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि आप क्या करें, कोएफिशिएंट की प्रोडक्ट करें। वो आसान है, हर जगह लगता है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है।
तो भाई कोफिशिएंट प्रोडक्ट क्या करेंगे, भाई चला गया तो 0.5 बचा, और जिधर गया उधर कितना हो गया, उधर 125 बचा, 1.25। अब बोलेंगे सर अगली बार आपने घटा दिया था, इस बार ऐड कर दिया, क्योंकि इधर सेम चार्ज है, एक से घटा तो दूसरी जगह सेम चार्ज है तो ऐड अप हो गया। उस बार उस टाइम पे सेम चार्ज नहीं था, यानी नेगेटिव जा रहा था पॉजिटिव में तो घट जा रहा था। इस बार ऐसा नहीं है, सेम चार्ज है तो ऐड अप हो गया। तो अब इसको कन्वर्ट करें, ये क्या हो गया, ये 1/2 हो गया। इसको कन्वर्ट करें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/4। 50% है, सॉरी 50% है तो कितना हो जाएगा 1.5। 50% तो कितना हो जाएगा 1.5। तो 1.5 का मतलब 1.5 का मतलब कितना, दैट इज़ 15/10, 3/5 की जगह 5 3 5 2, ये हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/4 f आ गया। तो ये तो कोफिशिएंट वाला मेथड आसान है बेटा, वो सब में लगता है, कोई टेंशन की बात नहीं। बाकी ये फॉर्मूला है, आप उसे भी देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन 9, बोर्ड भी दिख रहा होगा, अब देख लीजिए। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस एट डिस्टेंस आर इन एयर एग्जर्ट फोर्स एफ, डिस्टेंस फॉर सेम फोर्स इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में आर डिस्टेंस पर एयर में जो एयर मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। एयर मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, डिस्टेंस कितना है आर, मीडियम कौन सा है एयर। अब जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। अब ये कह रहा है कि मुझे फोर्स को इक्वल रखना है और मुझे इस सिस्टम को एक मीडियम में रखना है जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, के हो, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, के हो। तो वो डिस्टेंस क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी क्या होगी, वो आप निकाल के बताइए। तो हम ये कह रहे हैं कि बेटा अगर मान लेते हो न्यू डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, तो और फोर्स बोल रहा है वो क्या, सेम होगा। फोर्स बोल रहा है क्या होगा, सेम होगा। जब फोर्स सेम होगा तो ये भी एफ, इस कंडीशन में भी एफ, इस कंडीशन में भी एफ, तो दोनों कंडीशन में फोर्स लिख दीजिए। तो पहले अभी इस कंडीशन में एफ क्या है, ये आपकी के, या चार्ज अगर सेम ले लें बेटा, क्योंकि चार्जेस के बारे में तो पॉइंट्स कहा गया। आप सेम नहीं भी लेंगे तभी चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, Q1 Q2 भी ले सकते हैं। और नीचे क्या हो जाए बेटा, R²। इस बार क्या बोल रहा है, इस बार बोल रहा है कि हमें मीडियम तो चेंज करना है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K, पर फोर्स उतना ही रहेगा तो चार्ज तो वही रह जाएगा। तो फिर से ये वही रहेगा, Q1 Q2 ही रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, R' और एक चीज़ और याद रखना बेटा इसमें, इस बार बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं ये इप्सिलॉन लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि दोनों के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन में के है ना। तो आइदर आप इप्सिलॉन ले लीजिए और के ले लीजिए। और इनटू क्या बोल रहा है, इनटू बोल रहा है कि भाई R', क्योंकि हमने माना कि इस बार जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R' होगा। आप चाहें तो उसके लिए एक फिगर अलग से बना सकते हैं बेटा, Q1 Q2 डिस्टेंस जो भी इस बार R', और मीडियम इधर है और मीडियम की कांस्टेंट है कापा और के या एप्सिलॉन। अब देखिएगा दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें R' चाहिए तो R' का इस साइड लेके आ जाता है, बाकी उस साइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R', R2 किधर आ जाएगा, R² किधर आ जाएगा, ऊपर, R² किधर आएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और कापा। तो अभी कापा दे देता हूँ। पर इसमें क्या था, स्क्वायर था, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा बाहर, तो के पर क्या हो जाएगा, रूट रह जाएगा। तो ये हमारे पास नया डिस्टेंस होगा बेटा, ये हमारे पास क्या होगा, नया डिस्टेंस होगा। अगला सवाल देख लेते बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है वो आप देख लीजिए बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि चार्जेस 9e
and 16E are separated by distance 70 centimeter. Position of third charge for equilibrium. अगर दो पॉइंट चार्ज हमारे पास है बेटा, एक 9E एक 16E का, और उनके बीच का डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर है, तो थर्ड चार्ज का पोजीशन कहाँ होगा इक्विलिब्रियम के लिए? इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है बेटा, आप वो याद रख सकते हैं। x इक्वल टू जो डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। ये कहाँ से? फ्रॉम स्मॉलर चार्ज के तरफ से बेटा। ये जो x की वैल्यू किधर से? स्मॉलर चार्ज की तरफ से। तो आप रख दीजिए बेटा, d कितनी है? 70 सेंटीमीटर, और Q2 कितनी है? Q2 है आपकी 16E, Q2 है आपकी 16E, और ये Q1 है आपकी 9E प्लस 1। E ने E को मार दिया बेटा, तो अपन के पास क्या आ गया? 70 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? ये 3 1 3 4 7 और 3 किधर? ऊपर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपका 7 इंटू 3, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? 7। तो 7 10 जा 70 एंड 10 3 जा 30। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर किधर से? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, तो 40 सेंटीमीटर किधर? फ्रॉम लार्जर चार्ज। तो आप ये देख लेंगे ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया जा रहा है बेटा, जरा उसे देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि चार्जेस +7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट विद फोर्स F। सिंपल सी बात क्या है कि दो चार्जेस है, एक +7 माइक्रोकूलम एक -5 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच जो भी फोर्स है वो क्या है? F है। अब ये कह रहे हैं क्या कि अगर -2 माइक्रोकूलम चार्ज दोनों पर ऐड कर दिया जाए, यानी +7 माइक्रोकूलम पर भी ऐड कर दें और -5 माइक्रोकूलम पर भी ऐड कर दें, तो क्या उन दोनों के बीच जो लग रहे फोर्स में कोई चेंजेस आएगा? इसको अपन सिंपली चेक करेंगे बेटा कोएफिशिएंट प्रोडक्ट से। किसे चेक करेंगे बेटा? कोएफिशिएंट प्रोडक्ट से आप इसको चेक करेंगे। अगर कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट चेंज होता है तो फोर्स चेंज होगा, अगर चेंज नहीं होता है तो फोर्स चेंज नहीं होगा। इट्स इजी। आप देख लीजिए कि भाई पहले चार्ज कितना है, मान लेते हैं कि ए बॉडी है, दूसरा बॉडी क्या हमारे पास बी है। पहले चार्ज क्या है? +7 माइक्रोकूलम, और इसका क्या है? -5 माइक्रोकूलम। कितना दे रहे हैं? दे रहे हैं बेटा -2 माइक्रोकूलम। दे कितने रहे बेटा? हाँ, -2 माइक्रोकूलम दे रहे हैं बेटा। इसको भी प्लस, इसको भी क्या दे रहे हैं? -2 माइक्रोकूलम। अब बेटा बताइए जरा सा, ये माइनस का ये प्लस का, तो नेट क्या आ जाएगा? 5, 7 में 2 जाएगा तो कितनी? 5 माइक्रोकूलम। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये माइनस का ये माइनस का ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7, तो 7 माइक्रोकूलम। अब देख लीजिए यहाँ पे भी मतलब प्रोडक्ट क्या था? 7 × 5 का। यहाँ भी प्रोडक्ट क्या है? 5 × 7 का। प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। 7 5 35, 7 5 35 माइक्रोकूलम, मतलब माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट तो सेम आ रहा है। जब प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो फोर्स जो पहले F था वही फोर्स अभी भी होगा। इसको सवाल का, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो ये थे प्योरली 11 न्यूमेरिकल्स जो आज मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली मैं कैसे शेड्यूल करना चाह रहा हूँ क्लासेस का बेटा, मैं डेली 10 न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा इस तरह से, और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसे मैं अलग से डेली लेके आऊँगा। वो 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये डेली आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।